हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक यूरिनोजेनाइटल सिस्टम जिसमें सक्सेशन ऑफ किडनी एंड इवोल्यूशन ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। किडनी जो है वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है कम्पैक्ट सा ऑर्गन होता है। तो जब हम सक्सेशन ऑफ किडनी पढ़ रहे हैं तो हमें ओरिजिन ऑफ किडनी जो है वो कैसे किडनी की जो है फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो किडनी जो जैसे मैंने बताया है कम्पैक्ट सा ऑर्गन होता है जो मीजोडर्म से अराइज होता है। यूरोजेनाइटल सिस्टम जो है उसमें उसको जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर इसमें ऑर्गन जो कंसर्न रहते हैं वो टू सिस्टम से बिलोंग करते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी जो सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसके अंदर किडनी और उसकी डक्ट्स जो है वो इंक्लूड रहती हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल गोनड्स और उनसे रिलेटेड जो है डक्ट जो है वो आती हैं। इन दोनों सिस्टम का अगर हम फंक्शन देखते हैं तो अनरिलेटेड है, लेकिन मार्फोलॉजिकली ये जो हैं रिलेटेड होते हैं क्योंकि ये कॉमन डक्ट जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फंक्शन जो है यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन एक्सक्रीशन में होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्पर्म फॉर्मेशन जो है उसमें उनका मेन रोल रहता है। किडनी जो है वो रीनल कैप्सूल के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, सिलोम के अंदर या कप शेप जो है स्पेस होता है जिसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये प्रेजेंट होती हैं डोर्सल टू सिलोम इन ट्रंक रीजन में ऑन आइदर साइड ऑफ डोर्सल अयोटा। अब आपने यहाँ डोर्सल अयोटा पढ़ा जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, जिसका मेन फंक्शन जो होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करते हैं। तो डोर्सल अयोटा के दोनों साइड के अंदर जो सिलोम है, ठीक है, वहाँ पर ट्रंक रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होती है किडनी। किडनी का ओरिजिन जो है वो मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म के भी जैसे हमने जब डेवलपमेंट ऑफ हार्ट पढ़ा था तो उस समय हमने देखा था कि जो हार्ट की डेवलपमेंट होती है वो भी मीजोडर्म से होती है, लेकिन वहाँ पर जो मीजोडर्म का पार्ट होता है दैट इज स्प्लेंचनिक मीजोडर्म से जो है वो ओरिजिनेट होता है। यहाँ पर जो किडनी होती हैं, ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये एम्ब्रियो के अंदर जो है मीजोमर्स ऑफ मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये मीजोमर्स हैं कौन से रीजन के अंदर। तो सबसे पहले एक जर्नल सा है कि हमें पता है जो मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट जो है वो मीडियल पार्ट होता है, जो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे ये नोटोकोड है। नोटोकोड के आइदर साइड में आप देखेंगे सबसे पहले आता है मीडियल मीजोडर्म, ठीक है, जिसको परैक्सियल मीजोडर्म भी बोल देते हैं। फिर आता है मिडल पार्ट जिसको इंटरमीडिएट मीजोडर्म और नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म बोलते हैं, और लास्ट में जो रहता है जिसको लेटरल प्लेट मीजोडर्म बोलते हैं, जहाँ से डिवीज़न हो जाती है। अब यहाँ पर ये एक नॉर्मल सी आपको एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म जो है वो देखने को मिल रही हैं। फिर अब यहाँ पर देखिए जो बीच की मीजोडर्म होती है, क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये एक्सटेंड कर जाता है। ये वाला हिस्सा, एक मिनट, ये वाला जो कॉर्नर है ये एक्सटेंड कर जाते हैं और ये पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है,
जो मीजोडर्म है उसमें भी आप देखेंगे ये वाला मीजोडर्म है, रेड वाला जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, इसका लेटरल पार्ट जो होता है, ये वाला जो लेटरल लाइन मीजोडर्म बोलते हैं, इसमें डिवीज़न हो जाती है। ये दो सोमैटिक और स्प्लेंचिक मीजोडर्म बना लेता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो आउटर लेयर है, बिल्कुल आउटर लेयर है, वो पूरी ऊपर से लेकर पूरी इसको कवर कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एम्ब्रियो सैक भी रहता है। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है कि ऊपर वाला ये वाला रीजन है, ये एक्सटेंड कर जाता है बोथ साइड से। ठीक है, और ये इस तरह की कवरिंग बना लेता है, और जिसके अंदर ये जो मीजोडर्म पार्ट रहता है उसके आप देखिए सबसे पहले तो है प्रैक्सियल मीजोडर्म। ठीक है, जो कि सोमाइट्स वगैरह बनाता है। फिर मिडल मीजोडर्म जो कि नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म बोलते हैं, जो वास्तव में नेफ्रॉन जो है किडनी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर आता है लेटरल लाइन मीजोडर्म जो कि दो पार्ट पे डिवाइड रहता है, सोमैटिक मीजोडर्म और स्प्लेंचनिक मीजोडर्म के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है स्प्लेंचनिक मीजोडर्म से जो है वो अपने हार्ट की डेवलपमेंट शुरू होती है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं न्यूरल ट्यूब आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद ये डर्मेटोम्स हैं, फिर मायोटोम्स हैं, फिर मीजोनेफ्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं के जो मीजोडर्म होती है, इसी की अरेंजमेंट ऐसे हो जाती है जो कि प्रैक्सियल मीजोडर्म होती है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। इस तरह से जो है अरेंजमेंट हो जाता है, इस तरह से अगले डायग्राम में दिखाएंगे। तो और फिर मायोटोम्स जो हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि मसल्स बनाते हैं। डर्मोटोम जो है वो स्किन बना देता है, और मीजोनेफ्रॉन जो है वो किडनी जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। ये सोमेटोप्लूरोन और ये सारी कैविटीज़ आप देखेंगे, ये मेम्ब्रेन जो है, जो मैंने यहाँ बताई थी कि मूव करनी शुरू हो जाती है, इस तरह से वो मूव कर जाती है। और नीचे ये यॉक सैक है। ठीक है, इसके यहाँ पर ये सिलोम फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू जो स्प्लेंचिक और जो सोमैटिक मीजोडर्म की इनसाइड में मूवमेंट के कारण। तो इस तरह का तीन पार्ट रहते हैं मीजोडर्म के। तीनों पार्ट जो हैं डिफरेंट ऑर्गन जो है या कंपोनेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिलोम जो है एक आइसोलेटेड स्पेस होता है जो कि लेटरल मीजोडर्म की इनवर्ड ग्रोथ से बनता है। ठीक है, फिर सिलोम के भी थ्री पार्ट होते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी। एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो है वो जो प्रैक्सियल मीजोडर्म है जो कि स्केलेटन मैंने बताया सोमाइट्स बनाते हैं, जो कि वर्टिबल कॉलम है, लिम्स हैं। इसके अलावा स्ट्रेटिफाइड जो मसल्स हैं, डर्मिस हैं, उनको भी फॉर्मेशन करते हैं। जो इंटरमीडिएट मिडल पार्ट जो मीजोडर्म है, जिसको नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म बोल रहे हैं, वो यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बनाता है। जो लेटरल प्लेट मीजोडर्म है वो कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल और विसरा जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। तो डिफरेंट लेयर जो हैं वो बन जाती हैं। फिर है अब है ओरिजिन ऑफ किडनी, होता कैसे है। हमने बताया किडनी की ओरिजिन जो है वो मीजोमर्स से होती हैं, जो कि मीजोडर्म से अराइज होते हैं। ये मीजोडर्म आप यहाँ अब इस पिक्चर में आप क्लियरली देख पाएंगे। ये न्यूरल ट्यूब, ठीक है, उसके नीचे नोटोकोड, नोटोकोड के नीचे ये आर्केंटिरोन है, और ये जो एंडोडर्म होता है विद योक। ठीक है, आर्केंटिरोन जो कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ही बनना शुरू हो जाता है, नोटोकोड है, न्यूरल ट्यूब है, ये एक एक्सिस में प्रेजेंट है। उनके लेटरल साइड के अंदर अब आप देखेंगे ये रेड कलर का ये मीजोडर्म है, ये वाला ये मीजोडर्म है बोथ साइड के अंदर। और ये मीजोडर्म जो है हमने बताया पहला जो है
जो मेसोडर्म रहता है उसको हम बोलते हैं प्रैक्सियल मेसोडर्म, जो कि डर्मेटोम जो है वो कहलाता है। सेकंड जो होता है जो मिडल मेसोडर्म था, ठीक है, वो मेसोडर्म जो है ये मीजोमर्स बना देता है। ये जो प्रैक्सियल जो फ्रंट वाला मेसोडर्म होता है जो बिल्कुल न्यूरल ट्यूब के साथ होता है, ये डर्मेटोम, स्क्लेरोटोम, मायोटोम, तीन जो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड होता है। जो हमें पता है डिफरेंट, हमने बताया जैसे स्किन है, डर्मिस है, इस तरह के, और वर्टिबल कॉलम है, वो बनाते हैं। इस तीनों रीजन को हम एपीमर्स बोलते हैं, यानी कि जो प्रैक्सियल मेसोडर्म है वो एपीमर होता है एक तरह से, जो कि सोमाइट बनाता है। सेकंड जो मेसोडर्म है जो मिडल वाला है वो मेसोमर्स बनाता है। थर्ड जो पार्ट है लेटरल लाइन मेसोडर्म, उसके अंदर भी देखिए सोमैटिक हाइपोमर्स होते हैं, स्प्लेंचनिक हाइपोमर्स होते हैं। अब एक जर्नल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ऊपर एपीमर्स हैं, बीच में मेसोमर हैं और उनके नीचे जो है हाइपोमर्स हैं। अब ये हाइपोमर्स जो है सोमैटिक मेसोडर्म से हैं या स्प्लेंचनिक मेसोडर्म से हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये मेसोमर्स हैं जो कि मेसोडर्म में प्रेजेंट हैं, ये बनाते हैं किडनी। एक्चुअल में यहाँ से किडनी की और रीज़न होता है। उसके बाद जो टिश्यू हैं, अब देखिए मेसोमर्स जो हैं ये टिश्यूज जो हैं एक्सपेंड करके एक रिज बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको रिज बन जाता है और यहाँ जिसको नेफ्रिक रिज का नाम दे देते हैं, जो कि प्रोट्रूड स्लाइटली इनटू द सिलोम। नेक्स्ट में आप मैं दिखाऊंगी, ये वाली जो सिलोम की कैविटी है, ये वाली, इसके अंदर वो प्रोट्रूडेड रहता है स्लाइटली, जिसमें जो फॉर्मेशन होती है वो होती है डिफ्रेंशिएटिंग हाइपोमर्स बिलो इट। यहाँ पर जो हाइपोमर्स इसके नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा जो सिलोम बनाई जाती है, उस सिलोम के अंदर ये जो टिश्यू है मेसोमर्स जो है एक नेफ्रिक रिज जो है वो एक्सटेंड कर लेते हैं। टिश्यू अलोंग विद, अब वो जो मेसोमर सेल्स हैं और उनके साथ जो रिज प्रेजेंट है सेगमेंटेड हो जाता है। उसमें आप देखेंगे डिफरेंट सेगमेंट जो हैं आपको देखने को मिलते हैं और ये सेगमेंटेशन होती है ड्यू टू एपीमर्स जो कि उसके ऊपर वाली साइड पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेसोमर जो टिश्यू बनाते हैं वो न्यूरल नेफ्रिक रिज बनाते हैं, वो प्रोट्रूड कर जाती है सिलोम में ड्यू टू जो हाइपोमर्स के कारण उनका इफेक्ट रहता है। और जो टिश्यू हैं प्लस रिजेस हैं, अगर वो सेगमेंटेड हो जाते हैं, अब आप देखेंगे आगे जो नेफ्रॉन बनते हैं वो मीजोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन, इस तरह के आपको डिफरेंशिएशन दिखाई देती है ड्यू टू सेगमेंटेशन हो जाती है उस रिज के अंदर, और वो होती है एपीमर के इन्फ्लुएंस के कारण। ये एपीमर्स का जो सेगमेंट रिजेस के अंदर जो सेगमेंट बनते हैं ये नेफ्रोटोम बना लेते हैं ईच सेगमेंट के अंदर। अब आप देखिए, एक आपने नेफ्रिक रिज जो कि मेसोमर्स से ही ओरिजिनेट होता है, सेकंड हमने बताया नेफ्रोटोम, ये जो टिश्यू होते हैं सेगमेंट रीजन के अंदर, ये एपीमर के इन्फ्लुएंस में ये नेफ्रोटोम बना देते हैं जो कि पेयर्ड होता है ईच सेगमेंट के अंदर। कि रिज के अंदर सेगमेंट हुए, उन सेगमेंट के अंदर पेयर्ड जो है, ये आप देख रहे हैं इस तरफ जो है वो नेफ्रोटोम बन जाते हैं। ये आप नेफ्रोटोम देख रहे हैं, एक दो जो आपको अपने राइट साइड के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो रिज, नेफ्रिक रिज, फिर उसके अंदर सेगमेंटेशन, और ई सेगमेंटेशन के अंदर दो नेफ्रोटोम बनते हैं और दोनों में आप देखिए हाइपोमर्स और एपीमर्स का इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल में ये
जो स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। अब मीडियल वॉल जो होती है नेफ्रोटोम, अब देखिए हमने क्या कहा, रिज बन जाता है, ये एक रिज है ये, ठीक है। इस रिज से ये नीचे जो है सिलोम है, जो कि हमें पता है स्प्लेंचिक और जो सोमैटिक मेसोडर्म के मूवमेंट से बनता है। तो वो जो बीच की कैविटी जिसको सिलोम बोलते हैं, वो सिलोम के अंदर जो है ये आपको नेफ्रोटोम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो आपको यहाँ ये सिलिएटेड होते हैं इसलिए सीलिया दिखा रखा है। और इस नेफ्रोटोम में जो है रिच सप्लाई होती है ब्लड की फ्रॉम डोर्सल आयोटा से। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है ये ग्लोमेरुलस बना लेता है, जिसमें वास्तव में यूरिन फॉर्मेशन होती है कि इसके अंदर एफरेंट आर्टरीज आती हैं और इफरेंट जो है वो निकलती हैं, ठीक है। अब इनिशियली जो ग्लोमेरुलस बनता है वो अब दो तरह के ग्लोमेरुलस बनते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, एक इंटरनल होते हैं। इंटरनल का मतलब जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो है बिल्कुल सिलोम के अंदर जो है वो बना है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस है जो कि सिलोम के अंदर बनता है, ठीक है, और फ्लूइड को फिल्टर करता है इनटू द बॉडी कैविटी के अंदर। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक सिलोम जो है नेफ्रोसील, देखो एक तो बॉडी कैविटी की सिलोम है, ठीक है, और एक इस नेफ्रोटोम के अंदर भी एक कैविटी है जिसको हम जो नेफ्रोसील का नाम दे देते हैं। ये इनिशियली देखो इस कैविटी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, बाय पेरिटोनियल फनल। ये यहाँ पर एक फनल शेप इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आप फनल देख रहे हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है इस नेफ्रोटोम में के एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है। और उसकी ओपनिंग को, ये जो ओपनिंग दिख रही है जिसको हम नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमें हर एक सेगमेंट के अंदर पेयर्ड में दिखता है, ठीक है। तो ये अब मैं बताऊंगी एक्सटर्नल और इंटरनल ग्लोमेरुलस होते हैं। जैसे इसमें ग्लोमेरुलस जो है वो सिलोम के अंदर खुलता है, ठीक है, डायरेक्टली सिलोम के अंदर खुल रहा है, और कुछ के अंदर ये रिजिस के अंदर जो है वो खुलता है और वो इस नेफ्रोटोम के साथ ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो पहले तो एक जर्नल सा है, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस हमें दिखाई दे रहा है जो कि सिलोम के अंदर डायरेक्ट खुला होता है। ये डक्ट के द्वारा जो है नेफ्रोटोम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ ऊपर वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इंटरनल ग्लोमेरुलस का है, जहाँ पर आप देखते हैं ये डक्ट प्रेजेंट है जो कि नेफ्रोटोम के अंदर खुलती है। तो ये इंटरनल ग्लोमेरुलस है, ये एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है। तो पेरिटोनियल फनल और उसके ऊपर जो वाइड सी ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। फिर जो लेटरल एंड, अब देखिए लेटरल एंड जो नेफ्रोटोम का लेटरल साइड होता है। अब यहाँ पर ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोनों, ये इंटरनल ग्लोमेरुलस की है। अब इसके अंदर भी दो तरह का स्ट्रक्चर आप देखने को मिल रहा है, एक है ओपन नेफ्रोस्टोम और एक होता है क्लोज नेफ्रोस्टोम। ओपन नेफ्रोस्टोम का मतलब है जब इंटरनल, अभी देखिए यहाँ पर ग्लोमेरुलस जो है वो रिज के अंदर दिख रहा है और वो नेफ्रोस्टोम के साथ एक ट्यूब्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये फनल शेप, यहाँ पर पेरिटोनियल जो फनल है और उसके ऊपर जो है वो माउथ प्रेजेंट है जिसको नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। और इस तरह का माउथ जो है इसको हम बोलते हैं ओपन नेफ्रोस्टोम, ठीक है। सेकंड में आप देखेंगे ये भी रिज के अंदर ग्लोमेरुलस है और ये इस नेफ्रोटोम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है ये क्लोज एंड है, ये सिलोम के अंदर डायरेक्ट नहीं खुला हुआ। इसको हम क्लोज नेफ्रोस्टोम बोलते हैं जो कि नेक के द्वारा जो है ग्लोमेरुलस से खुल जाता है। तो क्या होता है, जो लेटरल एंड होते हैं नेफ्रोटोम के
वहाँ से एक आउटग्रोथ निकलती है जो कि ट्यूब्यूल बना लेती है। ये देखिए, ये नेफ्रोटोम का लेटरल एंड है जहाँ से ये ट्यूब्यूल जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, ये लेटरल एंड है और यहाँ से ये ट्यूब्यूल जो है ओरिजिनेट हो रही है। एंटीरियर ट्यूब्यूल जो होती है वो पहले मैच्योर होती है और रन पोस्टीरियरली टू फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल डक्ट, और ये जितनी भी हैं ये डक्ट के अंदर, एक कॉमन डक्ट के अंदर जाकर खुल जाती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है। थ्रू आउट जो है वो ट्रंक रीजन के अंदर मूव करता है। अब यहाँ पर जो सेक्शन आप देख रहे हो वो एक सेजिटल सेक्शन है, आप साइड से देख रहे हो उसको। अगर आपको उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल डक्ट होती है ये हर एक सेगमेंट के ट्यूब्यूल को ज्वाइन करती हुई जो पोस्टीरियर मोस्ट जो पार्ट होता है वहाँ तक रन करती है अप टू क्लोएका तक। ठीक है, ट्रंक रीजन के अंदर। दूसरा, ट्यूब्यूल जो है वो एक शॉर्ट ब्रांच के द्वारा डोर्सल एओर्टा से जुड़ा होता है टू फॉर्म मालफिजियन ट्यूब्यूल। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो ये है डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा के साथ ये छोटी सी जो ब्रांच दिख रही है जो कि इस ग्लोमेरुलस के साथ जुड़ी हुई होती है, और ये ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस प्लस ये जो आप कप शेप कैविटी देख रहे हैं डबल लेयर, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड बोलते हैं तो मैलपीजियन बॉडी कहलाती है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि रिज बनी सबसे पहले, मीजोमर्स, जो मीजोमर्स होते हैं मीजोडर्म के, वो नेफ्रिक रिज बनाते हैं। उस नेफ्रिक रिज में सेगमेंटेशन हो जाती है और हर एक सेगमेंट से 2 नेफ्रोटोम जो हैं वो निकलते हैं, और ये नेफ्रोटोम पेरिटोनियल फनल के द्वारा जो है सिलोम में जुड़े होते हैं, जिसके ओपनिंग जो है वाइड होते हैं, जिसको नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। ठीक है, और ये अगर ग्लोमेरुलस डायरेक्टली सिलोम में खुला है तो उसको एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अगर वो ग्लोमेरुलस जो है डक्ट के द्वारा जुड़ा हुआ है तो उसको इंटरनल ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। और इसमें भी हमने बताया नेफ्रोस्टोम जो है वो ओपन नेफ्रोस्टोम हो सकता है जब वो सिलोम के अंदर जो है वो खुलता है, और अगर वो जो हमारा नेफ्रोटोम है अगर वो सिलोम में खुलता है तो उसको ओपन नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। अगर नेफ्रोटोम जो है डायरेक्टली उस ग्लोमेरुलस की ट्यूब्यूल में खुलता है तो उसको हम क्लोज नेफ्रोस्टोम जो है स्टोम बोल देते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग जो है वो कहाँ खुल रही है, चाहे वो ग्लोमेरुलस की है चाहे वो नेफ्रोस्टोम की है, सॉरी नेफ्रोटोम की है। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे जो है वो ओरिजिन हुआ एक किडनी का। अब ये रीनल ट्यूब्यूल जो बनी ये सेगमेंटली अरेंज्ड होती हैं फ्रॉम एंटीरियर टू, अब आप यहाँ देखेंगे ये एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसकी जो है वो जो फॉर्मेशन हुई ये पूरी आप इसकी लेंथ में देखेंगे, ये इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल डक्ट बनती है, रिज बनता है, और इस रिज के ऊपर आप जो है देखेंगे कि नेफ्रोस्टोम ओरिजिनेट होते चलते जाते हैं नेफ्रोटोम, और फिर लास्ट में एंटीरियरली तो ये हमने बताया कि एपीमर्स के कारण ये सेगमेंटेड होती है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है, और फिर लेटर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये पोस्टेरियरली जो है कोड, जिसको नेफ्रोजेनिक कोड बोल देते हैं। अब वो नेफ्रोजेनिक कोड जो है अब क्या होगा, धीरे धीरे जो है ये नेफ्रोटोम जो है वो मैच्योर होते चले जाएंगे। आगे हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो लास्ट में इंटीरियर साइड के अंदर जो सेगमेंट अरेंज होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है ये पोस्टीरियर पार्ट के अंदर ये सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर एक कोड जिसको नेफ्रोजेनिक कोड बोलते हैं वो ही प्रेजेंट होता है। ट्यूब्यूल जो है धीरे धीरे क्वाइल्ड होने लग जाती हैं और बहुत सारी ट्यूब्यूल्स आपस में मिल जाती हैं, और उनके चारों तरफ जो है एक कनेक्टिव टिश्यू और वाइट फाइब्रस शीथ जो है जो बन जाती है, जो कि
किडनी की फॉर्मेशन करती हैं। तो एक किडनी के अंदर आप देखिए बहुत सारे जो हैं रीनल ट्यूब्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक पोजीशन दिखा रखी है जिसमें आप ये देख पा रहे हैं, ये नेफ्रोटोम है, ये जो रीनल डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है जिसको जो है नेफ्रिक डक्ट बोल रहे हैं, जो कि पूरी लेंथ में चलती है और क्लोएका के अंदर खुलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ पर ये डोर्सल एओर्टा से ये एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज जो हैं इस मालपीजियन बॉडी के अंदर जो है वो एंटर करती हैं। तो अभी जो आपका स्ट्रक्चर है एक सिंगल ये नेफ्रोटोम, आप ये रीनल ट्यूब्यूल देख रहे हैं, ये सिंगल, और हर एक सेगमेंट के अंदर जो है इस तरह के रीनल ट्यूब्यूल जो हैं ओरिजिनेट होते हैं। और ये पोस्टीरियरली जो है वो जो डक्ट है उसके न्यूरल जो कॉम लॉन्गिट्यूडनल डक्ट बनती है उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो ओरिजिन जो है वो किडनी का देखने को मिलता है। अब हमने देखा जो ओरिजिन हुआ किडनी का, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है हमने देखा एक किडनी जो है उसके अंदर रीनल ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी, और एक रीनल ट्यूब का अगर स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो वो डिवाइडेड होता है इनटू 3 पार्ट में, पेरिटोनियल फनल, ट्यूब्यूल और मालपीजियन बॉडी के अंदर। यहाँ पर आपको मैंने 2 तरह की जो है रीनल ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया है। ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था, ये इंटरनल जहाँ डक्ट प्रेजेंट होती है वो एक्सटर्नल कहलाती है। ठीक है, तो जहाँ डक्ट प्रेजेंट नहीं है, विदाउट डक्ट जो कैप्सूल है उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, और जहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरनल बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको कैप्सूल जैसा नहीं दिखाई दे रहा, तो ये एक्सटर्नल है। ठीक है, ये एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस है और ये इंटरनल है। ठीक है, दिस इज इंटरनल। तो सबसे पहला जो रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट होता है वो होता है पेरिटोनियल फनल, जो कि फनल शेप होता है, सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, ये जो आप देख रहे हैं, जो कि सिलोम के अंदर खुलता है। यहाँ पर एक वाइड सा अपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोस्टोम। ठीक है, एक्सटर्नल ग्लोमेरुलस जो हैं जिनके अंदर कैप्सूल नहीं होता, ये जितने भी पेरिटोनियल फनल्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान दिखती है एम्ब्रियो के अंदर। जैसे जैसे डेवलपमेंट मैच्योर होता है, जो एम्ब्रियो है यंग वन में कन्वर्ट होता है, उसके दौरान ये पेरिटोनियल जो फनल होती है ये ख़त्म हो जाती है। सेकंड पार्ट आता है ट्यूब्यूल। अब ये नेफ्रोटोम जो है ये पेरिटोनियल फनल के द्वारा ये एंटीरियरली मालफिजियन ट्यूब के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पोस्टीरियरली ये इस रीनल जो लॉन्गिट्यूडनल डक्ट है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये पेरिटोनियल फनल है। ठीक है, ये यहाँ पर इस ग्लोमेरुलस के साथ जुड़ा हुआ है, पोस्टीरियर साइड में ये लॉन्गिट्यूडनल डक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल डक्ट जो मैंने बताया पूरी लेंथ में ट्रंक रीजन क्लोएका तक खुलती है, पोस्टीरियर मोस्ट एंड तक जाती है क्लोएका में। फिर आती है मालपीजियन बॉडी, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है, जिसके जो कि ब्लाइंड का मतलब वो चारों तरफ से बंद है। ठीक है, ब्लाइंड कप लाइक डबल वाल्ड बोमेन कैप्सूल होता है एंटीरियर एंड पर, जो कि ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करता है, जो कि एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज होती हैं। एफरेंट आर्टरी जो है वो डोर्सल एओर्टा से आती हैं। ठीक है, और इस टोटल स्ट्रक्चर को हम मालपीजियन बॉडी बोलते हैं। अगर कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे फिशेस हैं, टोड फिश है, उनके अंदर जो है बोमेन कैप्सूल जो है विदाउट ग्लोमेरुलस होता है, उसको हम अग्लोमेरुलर जो है किडनी बोल देते हैं। ठीक है, उसकी वो अग्लोमेरुलर कहलाते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। एक
ग्लोमेरुलस के साथ मालपीजियन बॉडी होती हैं। अगर ग्लोमेरुलस एब्सेंट है तो वो सिंपल ए ग्लोमेरुला कहलाते हैं। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है रीनल ट्यूब का किडनी के अंदर देखने को मिलता है। तो हमने आज के चैप्टर में देखा कि कैसे जो है वो ओरिजिन हुआ मीजोमर्स ऑफ मीजोडर्म से बाय फॉर्मेशन ऑफ रिज, नेफ्रिक रिज। नेफ्रिक रिज में सेगमेंटेशन हुई, वहाँ से ओरिजिनेट हुए नेफ्रोटोम, जो कि पेरिटोनियल फनल के द्वारा जो है सिलोम से जुड़े होते हैं। उसकी वाइड ओपनिंग को नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। और यही जो नेफ्रोटोम्स जो हैं वो रीनल ट्यूब्यूल हैं। ये एंटीरियर साइड के अंदर तो जो मालपीजियन ट्यूब्यूल के साथ जुड़े होते हैं, पोस्टीरियर साइड में ये लॉन्गिट्यूडनल डक्ट के साथ जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ये जो पेरिटोनियल फनल होती है ये सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर देखने को मिलती हैं, मैच्योर के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। तो इस तरह का ओरिजिन ऑफ किडनी जो है वो होता है। तो नेक्स्ट में हम इवोल्यूशन जो है किडनी का करेंगे कि कैसे जो है किडनी का इवोल्यूशन हुआ इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। थैंक यू।